गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा की ओर से आज एक जनसभा आयोजन किया गया था सुकुना में। इस सभा के उद्देश्य को लेकर उनके प्रवक्ता केशव राज पोखरेल जी हमारे समक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं। आज का जनसभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? केशव जी, हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो ये जनसभा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ के जितना भी जनता है वोटों से, सबको चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, सब ने सिर्फ एक वोट लगाने वाला एक यंत्र की तरह, टूल की तरह, इंस्ट्रूमेंट, मशीन की तरह ही सिर्फ सोचा है, ठीक है। और छोटी छोटी गंदी राजनीति करके यहाँ का वोट बिक्री करवा के, नेता लोग बिक्री करवा के यहाँ का पूरा वोट का व्यापार करके यहाँ का जब भी वोट आता है जनता को इसमें डालो करके, लेकिन बाद में कुछ अभी तक मिला नहीं है दार्जिलिंग पहाड़ को। अभी तक दार्जिलिंग पहाड़ में, तराई में, डुवर्स में रहने वाले जितने भी हमारे गोरखा हैं उनको कुछ मिला नहीं है जो वो चाहते हैं। तो हम एक नया अभियान छेड़ दिए हैं कि अब वोट नहीं, अब हमको वो चाहिए, मतलब क्या है कि आपका जो क्या कर्म करेगा, हमको क्या मिलेगा, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये छोटी छोटी गंदी राजनीति अब बंद होना चाहिए। और दार्जिलिंग जो तराई और डुवर्स जो पार्शियली एक्सक्लूड एरिया में पड़ता है, उसमें से भारत देश में 36 ऐसा प्लेसेस थे, उसमें से 35 को तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस हो गया, लेकिन अभी दार्जिलिंग तराई डुवर्स ही ऐसा एरिया है जो पार्शियली एक्सक्लूड एरिया में था पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, तो उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार मेजॉरिटी में जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो जल्द से जल्द एक निर्णय ले और इस क्षेत्र को संवैधानिक जस्टिस दे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी विनय जी ने कहा कि डुवर्स क्षेत्र को अब पहाड़ को अलग करना है, मगर डुवर्स में उनका भ्रमण होना है। आज जो बिमल गुरुंग का एक जनसभा बीरपाड़ा में हुआ, और इस संबंध को लेकर आप लोग क्या बोलते हैं? सुनिए, उनका बिमल गुरुंग का जनसभा कहाँ है? वो जनसभा नहीं है, उसको जनसभा मत बोलिए। वो सिर्फ वोट का व्यापार करने के लिए एक दुकान खोला है वहाँ पे, ठीक है। वो एक दुकान है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो व्यापारियों का एक समूह का एक, उन लोगों का एक दुकान वो खोल के बैठे हैं। जनसभा मत बोलिए, जनता को वहाँ पे मत जोड़िए। पब्लिक उनके साथ नहीं है, वो पब्लिक को ये अभी लग चुका है कि वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए हैं। 2007 से ही व्यापार करते आए हैं, वोट का हर बार व्यापार हो रहा है, इसलिए उनका बारे में हम कुछ बोलना नहीं। और रहा बात डुवर्स का, जी हम विनय तामाङ जी मैं भी गया था कि हमने एक कर्मी सभा किया है डुवर्स में। हम आएंगे, गोरखा को जहाँ बचाना पड़ेगा वहाँ पे हम जाएंगे, और जो पूरा पैन इंडिया लेवल पे गोरखाओं के लिए एक पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हम विनय तामाङ जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और डुवर्स में भी जरूर आएंगे। अच्छा, अब ये आज नया सोच, नया विचार जो कहे हैं, एक अमित शाह, अपने अनित थापा ने भी, विनय तामाङ ने भी, इस संबंध को क्या नया सोच लाने चाह रहे हैं? ना, नया सोच माने देखिए, अपना ही भाई को मार के कुछ होने में वोट जितवाने का एक ये तरीका बंद करना होगा। अपने राजनीतिक फायदा के लिए, कुर्सी के लिए अपना ही दोस्त का घर में आगजनी करना, ये बंद करना पड़ेगा। और राजनीति के नाम पे दार्जिलिंग को बंद करो, ये सरकार का ऑफिस जलाओ, ऑफिस तोड़ो, अपना ही मतलब ऑपोजिशन का गाड़ी का कॉन्वॉय में मतलब अटैक करो, ये सब हम नहीं चाहते। पहाड़ में बहुत हो गया, 86 से आज तक पूरा अशांत में रहा है पहाड़। तो हमने 3 साल में जो स्थिति कर दिया है कि कुछ देना ना सके नेतृत्व, लेकिन फिर जो आदमी माने रोज सुबह और शाम को ठीक तरह से 2 बार खाए और अपना व्यवसाय करे, ये माहौल बनाना चाहते हैं। यही हमारा नया सोच, नए विचार है। और पॉलिटिकली जो गोरखाओं के लिए, तो आपने विनय तामाङ जी का स्पीच सुन लिया कि पैन इंडिया लेवल में जो गोरखा है, जो उनका एपी सेंटर दार्जिलिंग तराई डुवर्स माना जाता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जस्टिस इस इलाका को करना पड़ेगा, बस यही। अच्छा, उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग डुवर्स तराई को एक कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता मिलना चाहिए एवं डुवर्स को भी ये एक अलग से पहचान होना चाहिए। गोरखाओं के अलग पहचान के लिए अलग न्याय दिलाना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को आह्वान करते हुए नया सोच, नया विचार के राजनीतिक में एक नया मोड़ लाने की सोच के लिए आज जनसभा आयोजन करने की बात की गई थी।